नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर को पूरा डिटेल में जान लेंगे। आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं और इंस्टा आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। ये जो है ब्रेन ट्यूमर के कारण को जान लेंगे, लक्षण को जान लेंगे, उपचार और प्रकार और कितने प्रकार के ट्यूमर होते हैं। और ब्रेन ट्यूमर को ही बोलते हैं मस्तिष्क का कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इनसाइड ऑफ ब्रेन। इनका कहने का मतलब ये है जो मस्तिष्क के अंदर कोशिका की असामान्य वृद्धि होने से मस्तिष्क में ट्यूमर या मस्तिष्क का कैंसर कहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है जैसे कि मस्तिष्क में कोशिका जो है असामान्य रूप से अगर बढ़ने लगता है तो उसी अवस्था को मतलब ब्रेन ट्यूमर या ट्यूमर कहते हैं। अब बात करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन सेल डैमेज एंड ऑटोमेटिकली नॉर्मली ग्रोथ बट इन सॉरी यहाँ पे ग्रो हो गया ग्रोथ होगा बट इन ब्रेन ट्यूमर सेल एबनॉर्मली ग्रो। इनका कहने का मतलब ये है जो कोई कोई कोशिका नष्ट होती है तो वह अपने आप विकसित हो जाती है, परंतु ट्यूमर की अवस्था में यहाँ कोशिका अनियमित रूप से विकसित होती है। अब बात करते हैं व्हेन द ट्यूमर इनसाइड ऑफ ब्रेन इंक्रीज द इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी इनको कहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है जो जब मस्तिष्क में ट्यूमर होता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो कई प्रकार की समस्या करता है, जैसे वोमिटिंग यानी उल्टी करना, हेडेक यानी सर दर्द करना, कोमा में चले जाना। प्लीज़ आप फुल वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फुल वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर में बी बिंगिंग और में बी मेलिग्नेंट। इनका कहने का मतलब ये है जो ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब बात करते हैं बे, बेनाइन ट्यूमर के इज लो इज लोको सॉरी लोकोलाइज ट्यूमर इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन लोकेशन। और इनका कहने का मतलब ये है जो बेनाइन ट्यूमर लोकल ट्यूमर होता है, यह केवल एक ही जगह पर उपस्थित होता रहता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट। इनका कहने का मतलब ये है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क कैंसर के प्रकार को मस्तिष्क कैंसर के प्रकार में डिवाइड करते हैं। और अब सबसे पहले है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर यानी प्राइमरी मस्तिष्क कैंसर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट सेल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। इनका कहने का मतलब ये है जो प्राइमरी मस्तिष्क कैंसर मस्तिष्क की कोशिकाओं और मस्तिष्क की आंतरिक संरचनाओं में चालू होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर के बारे में। It is malignant tumor which start outside of brain but it is metabolized in brain। इनका कहने का मतलब ये है यह मेलिग्नेंट कैंसर होता है, यह मस्तिष्क के बाहर से चालू होता है और धीरे धीरे मस्तिष्क तक फैल जाता है। इन सेकेंडरी मस्तिष्क कैंसर के बारे में भी है। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम ऑफ ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर के क्या लक्षण है। मेमोरी लॉस यानी याददाश्त खो जाना और पैरालिसिस यानी लकवा मार देना, झटके में और निर्णय नहीं ले पाना, कन्फ्यूजन ही रहना और विजुअल प्रॉब्लम यानी देखने में कठिनाई होना और बॉडी पेन शरीर में दर्द होना और वीकनेस बहुत ही कमजोरी फील होना और हेडेक सर में दर्द होना, यही हुआ ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर के लक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में यानी लैब टेस्ट ब्रेन ट्यूमर कैसे पता करें। ये जो है पता होता है ब्रेन का सीटी स्कैन कराने से और ब्रेन का एमआरआई कराने से
पता चलता है तो पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है। अगर है तो कौन सा ट्यूमर है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। लर्निंग एंड मेमोरी डिफिकल्टी यानी सीखने में एवं याद करने में कठिनाई होना। वॉकिंग एंड टेकिंग डिफिकल्टी यानी चलने एवं बोलने में समस्या होना। हाइड्रो हाइड्रोसेफेलिस इन ब्रेन यानी मस्तिष्क में धीरे धीरे पानी का मात्रा बढ़ जाना। ब्लीडिंग इन ब्रेन यानी मस्तिष्क में रक्त बहना एवं थक्का जमा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल केयर के बारे में। हॉस्पिटल केयर यानी रिलीफ इन पेन यानी दर्द को कम करना। इम्प्रूविंग ब्रीथिंग यानी मरीज की सांस में लेने में समस्या को देखना। प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट सही तरह से इलाज करना। प्रोवाइड ऑक्सीजन एनर्जी यानी ऑक्सीजन लगाना। ठीक प्रकार से खाना खाना और कंट्रोल पेन यानी दर्द को कम करना। एंजाइटी को कम करना और खाने पीने का ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मान लीजिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और आप अगर मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कोई भी चैनल नहीं है। जिसमें इस चैनल में जो है एक ही खासियत है, इस चैनल में हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाते हैं। और आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि जो आपको कैसा वीडियो लगा, और मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।